हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आई थी, तो मैं सोचा कि आप सभी को बता दूं, क्योंकि 8वां पे कमीशन बहुत ही जल्द उसकी गठन की तैयारी होने वाली है। और यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो कि पेपर कटिंग भी आ चुकी है और यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, लिखा है कि दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार को अब 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियां शुरू ही करनी पड़ेगी। नहीं, अगर वो 8वें वेतन आयोग की तैयारी नहीं करेगा तो वो 1 जनवरी 2026 तक को लागू नहीं कर पाएगा। तो इसका डाटा गवर्नमेंट को पहले ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या डाटा निकल के आया है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को और आगे ले चलते हैं, और यहाँ पे जो भी अपडेट निकल के आई है पेपर कटिंग में, उसमें सब कुछ बताऊंगा कि इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना हो चुका है और कितना आपकी बेसिक के साथ साथ न्यूनतम पेंशन कितना बढ़ेगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को और आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, पूरी खबर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे लिखा है कि 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी और दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। और फिर ले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखा है कि नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारियां हो रही हैं। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए आयोग की घोषणा कर सकती है। फिर लिखा कि हर एक वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारियों को वह वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर से जो अगला डीए मिलेगा वह बढ़े हुए डीए वेतनमान पर मिलेगा। मतलब कि अगर आपका जो इस समय डीए हो चुका था 50% हो चुका था, तो इसमें क्या होता था कि अगर आपका डीए 50% हो जा रहा था, तो इसको जब डीए बढ़ाना रहेगा तो इसको क्या करेगा, इसको 50% को मर्ज कर देगा। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अभी तक मर्ज नहीं किया है। तो यहाँ पे अब 53% तक डीए हो चुका है और कर्मचारियों का जो डीए 3% बढ़ा है उसका भी अभी एरियर नहीं आया है। तो देखते हैं कब तक आता है। फिर और आगे ले चलते हैं। फिर इसमें लिखा है कि सरकारी सूत्रों का मानना है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। फिर लिखा है आगे कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि वह विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, तो वह क्यों बुराई लें। इसी उद्देश्य से अब 8वां वेतन आयोग पर चर्चा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ये पुरानी पेंशन की मांग की तरह ये दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी ऊपीएस लागू करनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए दबाव में आके गवर्नमेंट क्या किया, अब ओपीएस नहीं लागू कर पाया, लेकिन दबाव में आया तो इसको यूपीएस लाना ही पड़ा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट यूपीएस में और भी सुधार करेगी या नहीं, या फिर इसी यूपीएस को लेकर ही चलेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब गवर्नमेंट पे दबाव बन रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें और भी सुधार करने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लिखा है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। तो ये कब किया गया था, जब 7वां वेतन आयोग गठित होने वाला था, तो उस समय इसका मांग किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। इसमें 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.6 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। तो न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह हो गया था। तो यहाँ पे जो 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 7,000 था, तो उसको बढ़ा के 18,000 रुपये प्रतिमाह हो गया था, जो भी फिलहाल चल रहा है। अब 8वां वेतन आयोग आएगा तो इसमें देखते हैं कितने फिटमेंट फैक्टर पे ये लोग लागू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि क्या सरकार संशोधन कर सकती है। तो इसमें बताया गया कि सूत्रों ने कहा कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी। लेकिन अंततः फिटमेंट फैक्टर 2.5% किया गया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तत्व 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो, लिखा है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर, मतलब कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसमें 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लेवल 1 का इस समय 18,000 चल रहा है, तो 18,000 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 1.92, तो यहाँ पे लेवल 1 का जितनी भी सैलरी आएगी वहाँ से अब स्टार्टिंग होगी। तो ये है फिटमेंट फैक्टर का लाभ। फिर यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला कि 7वें वेतन
साथ में न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़कर 9000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसमें अपनी रिपोर्ट देने में भी 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल से कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इनके कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या चाहे स्टेट की हों तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का भी कुछ लाइन छूट गया है, यहाँ से मैं बता देता हूँ। लिखा कि यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा और इसी तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 तक जाएगी। तो यहाँ पे न्यूनतम पेंशन 17,280 तक जाने की संभावना है और आपका जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 34,560 के आसपास होने वाली है, जो लेवल 1 से स्टार्टिंग करते हैं। तो लेवल 1 का है यहाँ से, और जो जिस लेवल पे होगा उसी हिसाब से उनका सैलरी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।